Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 6th of April 2023. 6 अप्रैल 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important to all those students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको language की problem कहीं से भी ना हो. और अगर आपको न्यूज़पेपर पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. फॉर द लास्ट 2 डेज मैं न्यूज़पेपर अपडेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि टेलीग्राम्स के कुछ चैनल्स को ब्लॉक किया गया ड्यू टू कॉपीराइट कंटेंट. इसकी वजह से मुझे न्यूज़पेपर नहीं मिल पा रहा था, बट समहाउ आई मैनेज टू गेट द न्यूज़पेपर टुडे और उसके बाद मैं आपके सामने ये वीडियो को लेकर आ रहा हूँ. ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. इंडियन एजेंसी गेट्स गियर फ्रॉम पेगासस राइवल. ठीक है, तो इंडियन एजेंसी को यहाँ पर गियर मिल गया है रिगार्डिंग पेगासस. ठीक है, तो पेगासस को हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पेगासस आप सबको पता होना चाहिए एक्चुअली है क्या. ठीक है, पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसको डेवलप किया गया था इजराइल के साइबर आर्म कंपनी के द्वारा. ठीक है, अब ये साइबर आर्म्स कंपनी कौन है? NSO ग्रुप. ठीक है, NSO ग्रुप के द्वारा इसको यहाँ पर डेवलप किया गया था. इसको लिख लीजिएगा. ओके, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ NSO ग्रुप के द्वारा. ओके, जो कि इजराइल बेस्ड है, इजराइल बेस्ड है. ओके, इसके द्वारा इस सॉफ्टवेयर को, इस स्पाईवेयर को यहां पर डेवलप किया गया था. ठीक है, एक्चुअली ये क्या करता है? इट कैन कन्वर्टली इंस्टॉल्ड ऑन मोबाइल फोन्स रनिंग मोस्ट वर्जन ऑफ iOS एंड एंड्रॉयड. ठीक है, तो ये एक्चुअली मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया जाता है. ठीक है, आपके फोन में अगर आ गया तो आपके सारी जो डाटाज हैं उसको ये ले लेगा. ठीक है, चाहे वो एंड्रॉयड वर्जन हो चाहे वो iOS वर्जन ही क्यों ना हो. ठीक है, पेगासस इज एबल टू एक्सप्लॉइट iOS वर्जन अप टू 14.7 थ्रू अ जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट. ठीक है, तो पेगासस यहाँ पर बहुत तेजी से iOS वर्जन को एक्सप्लॉइट करता है अप टू 14.7. ओके, और जीरो क्लिक यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जाता है. ओके, एज ऑफ 2022 पेगासस वाज कैपेबल ऑफ रीडिंग टेक्स्ट मैसेज. ठीक है, तो आप जान लीजिए 2022 तक पेगासस क्या कर सकता है. अगर आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में अगर पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर या फिर स्पाईवेयर आ गया तो आपके कितने हद तक डाटा उसको वो चुरा सकता है. ठीक है, आप देख लीजिए. ठीक है, आपके जो टेक्स्ट मैसेज है वो पढ़ सकता है वो. ठीक है, आपके कॉल को ट्रैक कर सकता है. ठीक है, पासवर्ड्स को कलेक्ट कर सकता है, लोकेशन को ट्रैक कर सकता है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है. जैसे कि आपका अगर मान लीजिए आपने योनो SBI खोला है, फोन पे खोला है, उस टाइम पे अपना पासवर्ड डाल रहे हैं, पिन डाल रहे हैं, तो उस टाइम पे वो आपका पिन उसके साथ शेयर हो जाएगा. ठीक है, समहाउ मतलब कि वो आपके अकाउंट से पैसे कैसे भी करके वो निकाल लेगा. ठीक है, आपके मैसेजेस, ठीक है, आपकी OTP, सारी चीज़ें वो पढ़ने में सक्षम रहेगा. ठीक है, आप किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सारे कॉल वो ट्रैक्स करेगा. ठीक है, एक्सेसिंग द टारगेट डिवाइस, माइक्रोफोन, कैमरा. ठीक है, सारे के एक्सेस उसके पास आ जाएंगे, चाहे वो आपका माइक्रोफोन हो. ठीक है, आप किससे कॉल कर रहे हो. ठीक है, कैमरा से रिलेटेड सारी चीजें उसके पास एक्सेस आ जाएगा. ठीक है, हार्वेस्टिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एप्स. ठीक है, तो फ्रॉम एप्स के थ्रू ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हार्वेस्ट करता है. द स्पाईवेयर इज नेम्ड आफ्टर पेगासस. ठीक है, तो स्पाईवेयर को एक जो ग्रीक का माइथोलॉजी विंग हॉर्स है उसके बाद इसका नाम पेगासस पड़ा. ठीक है, इट इज अ ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर वायरस दैट कैन सेंड फ्लाइंग थ्रू द एयर टू इन्फेक्ट द सेल फोन्स. ठीक है, तो ये एक ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर वायरस है. ठीक है, जिसको हवा में, जैसे बोलते हैं ना कि अब मान लीजिए कि इनविजिबल ही है तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया सारी चीजें. ठीक है, तो वाईफाई के थ्रू हवा में इसको, ऐसा बोला जाता है कि हवा में इसको भेजा जाता है ताकि वो सेल फोन्स को इन्फेक्ट करता है. ओके, द स्पाईवेयर्स हैज बीन यूज्ड फॉर सर्वेलेंस ऑफ एंटी रिजीम एक्टिविटीज. ठीक है, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम सेवरल नेशन अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, देखिए अब पेगासस है तो इसका 2 तरीके से हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, एक 2 तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं. दोनों तरीकों को मैं आपको बता दूं. एक तो हो गया पॉजिटिव वे. ठीक है, एक हो गया पॉजिटिव वे, दूसरा हो गया आपका नेगेटिव वे. ठीक है, नेगेटिव वे. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लिखिएगा इसको. ओके, पॉजिटिव वे में कैसे कि किसी भी कॉल को ट्रैक करने में, जैसे कोई भी इंटरनेशनल कॉल्स है. ठीक है, कहीं पर वॉर करवा रहे हैं कोई. ठीक है, कोई यहाँ पर मान लीजिए लश्कर तैयबा यहाँ पर वॉर करा रहे हैं, उसके लीडर्स का जो फोन कॉल अगर ट्रैक कर लिया गया. ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव वे में इसको ले सकते हैं कि ये आपके जो टेररिस्ट अटैक्स है इसको यहाँ पर प्रिवेंट करता है. ठीक है, अगेन यहाँ पर नेगेटिव वे क्या हो गया कि ये अगर मान लीजिए आपकी कंट्रीज में आ गया, आपकी कंट्रीज के सिस्टम को हैक कर लिया तो आपकी कंट्रीज के जो डाटा है वो यहाँ पर लीक हो जाएंगे. ठीक है, आपकी कंट्रीज के जितने भी डाटा है वो इसके साथ क्या हो जाएंगे? शेयर हो जाएंगे. ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव है. ओके, पॉजिटिव वे में कैसे? ताकि आपके कोई अटैक्स हो उसको प्रिवेंट किया जा सके. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा. ठीक है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रिगार्डिंग ये हुआ था. ठीक है, पेगासस का यूज किया गया था इमरान खान पे. ठीक है, ताकि क्या बातचीत
होती है वो यहाँ पर देखी जा सके, ठीक है। सो ये आप याद रखिएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजीली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, सो लेट्स मूव अहेड। आई थिंक यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सारे आज के डेट में आप देखेंगे क्रिटिक्स आए हुए हैं, ठीक है, पॉलिटिकल्स न्यूज़ हैं, सो इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि अगेन इसमें क्रिटिकल और इसमें आपको मैं बोलूँ कि साउथ एशियन ड्रामाज को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि सेकेंड एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स इज़ फ्रॉम द यूएन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कि 50 साल, लगभग 50 साल के बाद ये हुआ है, 22 to 24 मार्च 2023 को, ठीक है। द वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस दैट वाज कन्वेन्ड बाय द यूनाइटेड नेशन मार्च 2023, ठीक है। 2023 में आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, 22 से 24 मार्च के बीच में, विच वाज द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रेश वाटर इन ऑलमोस्ट 50 ईयर, ठीक है। तो लगभग 50 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुआ है, एंड इट वाज हेल्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ सीरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। सीरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज को देखते हुए ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको यहाँ पर कराया गया, जैसे कि फ्लडिंग, ड्राफ्ट, सॉर्विटी ऑफ क्लाइमेट चेंज, लूमिंग अ फूड क्राइसिस, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको फ्लडिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर ड्राफ्ट सूखा देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है। फूड क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी कंट्रीज में, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर रिव्यू किया गया, जैसे कि आपका वाटर एक्शन डिकेड 2018 से लेकर 2020 में, जिसके तहत क्या किया जाएगा, टू एडवांस द वाटर एजेंडाज टू बाय एनर्जाइजिंग द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो आपके पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं, पुराने जो प्रोग्राम्स हैं, उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, एनर्जाइज किया जाएगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई, सो दैट आपका ये जो वाटर एक्शंस है इसको अचीव किया जा सके बाय 2030, ठीक है। आपका SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में पता है आप सभी को ना, वाटर से रिगार्डिंग है ये, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, द सेंट्रल आउटकम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज द इंटरनेशनल वाटर एक्शन एजेंडा, ठीक है। सेंट्रल आउटकम क्या रहा इस कॉन्फ्रेंस का, कि एक इंटरनेशनल वाटर एक्शन एजेंडा की जरूरत है, टू विच गवर्नमेंट एंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, बिजनेसेस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सबमिटेड ओवर 670 कमिटमेंट्स टू एड्रेस वाटर सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखिए, लोगों को यहाँ पर ग्लोबली आने की जरूरत है, एक इंटरनेशनल वाटर एक्शन एजेंडा की जरूरत है, सो दैट गवर्नमेंट हो या फिर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हो, बिजनेसेस हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने लगभग 670 कमिटमेंट को यहाँ पर सबमिट किया है रिगार्डिंग टू एड्रेस द वाटर सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। एंड नियरली 164 गवर्नमेंट्स एंड 75 मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन हैव मेड कमिटमेंट्स, ठीक है। तो लगभग 164 गवर्नमेंट्स ने और 75 मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस कमिटमेंट को यहाँ पर मेड किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ यहाँ पर पुअर फाइनेंस एंड पुअर वाटर सर्विस में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको मैं आपको बता दूं, इसको लिखिएगा। ओके, नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, द वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर एस्टिमेट किया है दैट रिकरिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बेसिक वाटर सैनिटेशन सर्विस, ठीक है, वॉस, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसका कॉस्ट आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, ठीक है, अबाउट $4 billion to $30 billion पर ईयर बाय 2030, ठीक है। तो 2030 तक आप देखेंगे कि $4 billion से ये बढ़कर $30 billion ये हो जाएगा, ठीक है, विच इज फार मोर देन कैपिटल कॉस्ट फॉर बेसिक वॉश सर्विस, ठीक है। तो वॉश सर्विस क्या है, वाटर एंड सैनिटेशन सर्विस, ठीक है, वाटर एंड सैनिटेशन सर्विस को हम वॉश सर्विस कहते हैं, ठीक है। तो इसका कॉस्ट आप देखिएगा कि लगभग $30 billion के आसपास आपको पहुंचता हुआ दिखेगा बाई 2030, ठीक है। हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं है, ठीक है, और अगर हम देखें तो फाइनेंस है भी तो उसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पर एक्चुअली ऑथर के द्वारा बताया गया है कि फंडिंग फ्रॉम द रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल सोर्स prioritizes न्यू वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर rather than on वाटर मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है, ये आप देखिएगा, डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की स्टडी ने बताया है कि जो भी रीजनल हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल सोर्स हो गया, ये एक्चुअली क्या है, ये प्रायोरिटाइज करते हैं न्यू वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को rather than वाटर मेंटेनेंस सर्विस, ठीक है। तो वाटर मेंटेनेंस सर्विस को ना फोकस करके ये न्यू वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। जो फंडिंग्स होती हैं, चाहे वो रीजनल से हो, चाहे वो नेशनल से हो, चाहे वो इंटरनेशनल सोर्स से हो, तो ये जो फंडिंग्स होती है ये नए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये फोकस करती है, ना कि प्रीवियस वाटर मेंटेनेंस सर्विस पे। ओके, ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी ने बताया। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज सर्विस फॉर वाटर कंज्यूमर, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये वाटर सर्विस जो होगा कंज्यूमर के लिए ये एक्चुअली डिक्रीज कर देगा। ओके, एंड वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट प्रोजेक्ट रिकरिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस वाज कॉस्ट टू राइज फ्रॉम $4 billion टू ओवर $30 billion, जैसा कि मैंने आपको बताया बाई 2030 ये $4 billion से होकर अब ये $30 billion के आसपास ये पहुंचने वाला है, जो कि आपका कैपिटल कॉस्ट से
ज़्यादा होगा, ठीक है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा होगा कैपिटल कॉस्ट से। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का इसमें क्या कंडीशन है, इंडिया के क्या यहाँ पर स्टांस है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, इसको लिखिएगा। इंडियाज कमिटमेंट एट द कॉन्फ्रेंस फेयर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $240 बिलियन इन द वाटर सेक्टर एंड एफर्ट टू रीस्टोर ग्राउंड लेवल, ठीक है। सो अगेन इसको लिख लीजिएगा, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इंडिया ने इस कॉन्फ्रेंस में कमिट किया कि लगभग $240 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया इन द वाटर सेक्टर एंड ऐसा एफर्ट्स टू रीस्टोर द ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है। ग्राउंड वाटर लेवल को रीस्टोर करने के लिए जो एफर्ट्स होंगे उसमें या फिर वाटर सेक्टर में आपको लगभग $240 बिलियन की इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन 2021 कैग रिपोर्ट, ठीक है, लिखिएगा कैग की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, कैग की रिपोर्ट में एक्चुअली ये कहा गया दैट ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है इंडिया में ये बढ़ गया है, ठीक है। ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है ये एक्चुअली बढ़ गया है 58% से 63% में हुआ है, ठीक है। 2004 से लेकर 17 तक के अगर आप डाटा देखें तो ये 58 से बढ़कर 63% हो गया ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये 2021 का कैग की रिपोर्ट में कहा गया, ठीक है। दिस हैज बीन फर्दर एक्सकबरेटेड बाय क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग इन इंटरमेंटल रेनफॉल विच फर्दर अंडरमाइन द रिचार्ज पोटेंशियल्स, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इट कुड बी रिजल्ट इन बैड क्लाइमेट वेदर्स, ठीक है, आपके रेनफॉल्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसकी वजह से, ठीक है। द रिवाइज ग्राउंड वाटर बिल 2017 का एक्चुअली जो ग्राउंड वाटर बिल है इसको रिवाइज किया गया। इट वेस्ट that state groundwater board will the state groundwater board with creating laws managing water allocation and other relevant issues, ठीक है। एक्चुअली किसके थ्रू बताया गया, ग्राउंड वाटर बिल 2017 के थ्रू बताया गया कि जो भी स्टेट्स ग्राउंड वाटर बोर्ड्स होंगे वो यहाँ पर लॉज बनाएंगे, ठीक है, एलोकेशंस को, वाटर एलोकेशंस को मैनेज करेंगे और जो भी अदर रिलेवेंट इश्यूज होंगे उसको यहाँ पर क्लियर करेंगे। द स्टेट बोर्ड आर अंडर स्टाफ्ड, ठीक है। स्टेट बोर्ड में अगर आप देखें तो इस कमिटी को एक्चुअली बनाया तो गया, इस बोर्ड को बनाया तो गया, लेकिन इसके अंदर स्टाफ की कमी है, ठीक है। लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, मतलब कि इसके अंदर एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। एक्सपर्ट की आपको है तो उसके अंदर कमी है, ठीक है, मतलब कि पूरे फुलफिल वैकेंसीज पूरी फुलफिल नहीं है, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग सोशल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर गवर्नमेंट वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोशल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी आपको देखेंगे ओवर द गवर्नमेंट वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये आप होते हुए देखेंगे, देखिए हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, फंडिंग्स वगैरह भी हैं, लगभग आती हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा आज के डेट में हो रहा है, ठीक है। तभी जाके इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि $240 बिलियन का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इन द वाटर सेक्टर और एफर्ट टू रीस्टोर द ग्राउंड वाटर लेवल। हालांकि एक्सट्रैक्शन बढ़ गया है, ठीक है। 2004 से लेकर 2017 के आप डाटा देखें तो 58 से लेकर 63% तक एक्सट्रैक्शन बढ़ा है, लेकिन और ये इसकी एक्सट्रैक्शन बढ़ने की वजह से आप देखेंगे कि इट कुड बी रिजल्ट इन रेनफॉल, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होंगे, बैड वेदर्स होंगे, हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके रिगार्डिंग भी ग्राउंड वाटर बिल 2017 में एक ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाने की कोशिश की गई और बनाया भी गया, जिसके थ्रू वाटर एलोकेशन की मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, और कुछ अदर रिलेवेंट इश्यूज हैं उसकी मैनेजमेंट करेंगे। जब ये बोर्ड बनाया गया तो इस बोर्ड के थ्रू हम ये देखेंगे कि इस बोर्ड में स्टाफ की कमी हो गई, ठीक है, एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, वैकेंसीज को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, ठीक है, कुछ सोशियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे, ये आप लिखिएगा। ओके, एफर्ट्स टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड टू प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हैव लेड स्टेट्स टू मेक वॉलंटरी कमिटमेंट्स टू कर्व ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो इंडिया ने, आपको पता है, इंडिया ने आपको यहाँ पर कमिट किया है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज ये प्रॉमिस करती जा रही हैं कि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को यहाँ पर कट करेंगे, ठीक है, इसको प्रिवेंट करेंगे एंड टू टेक मेजर्स टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इवन इन द एब्सेंस ऑफ लीगली नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें UNFCCC के आपको एग्रीमेंट्स पता होने चाहिए, क्योटो प्रोटोकॉल्स के एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो कि साइन किया गया, जिसके थ्रू टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने की बातचीत की गई। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ये सारे एफर्ट्स पे यहाँ पर काम किया जा रहा है ग्लोबली लेवल पे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, Now 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ SDG6, ठीक है। तो 2023 का जो वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ मार्च 22 और 24 के बीच में, ठीक है, ये एक्चुअली किस कंटेक्स्ट में हुआ, SDG6 के कॉन्टेक्स्ट में हुआ, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, जो कि वाटर और सैनिटेशन के रिगार्डिंग ये बातचीत करता है, ठीक है, ना ही कि UN वाटर कन्वेंशन 1997 या फिर अदर कन्वेंशन के कंटेक्स्ट में हुआ, ठीक है। तो ये कंटेक्स्ट में किसके कंटेक्स्ट में हुआ, ये SDG6 के कंटेक्स्ट में हुआ, ये आपको
आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड की लगभग 50 साल के बाद यूएन का वाटर कॉन्फ्रेंस आपको यहाँ पर देखने को मिला 22 से 24 मार्च के बीच में 2023 में। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सबने ये न्यूज सुना होगा दैट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच गवर्न्स यूपीआई, ठीक है। ये एक्चुअली यूपीआई को ये गवर्न करता है। इन्होंने एक सर्कुलर इशू किया और इन्होंने बैंक्स को डायरेक्ट किया दैट वो क्या करेंगे, कुछ चार्जेस यहाँ पर वो लेंगे, ठीक है। कुछ चार्जेस यहाँ पर वो इंप्लीमेंट करेंगे, इनिशिएट करेंगे ऑन मर्चेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। मर्चेंट ट्रांजेक्शन पे वो कुछ चार्जेस इंपेड करेंगे, मतलब कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी ट्रांजेक्शन पे वो कुछ चार्जेस को इंप्लीमेंट किया जाएगा थ्रू पीपीआई, ठीक है। पीपीआई को यूपीआई से यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, पीपीआई कंपेयर नहीं कर सकते, उसका एक मगअप वर्जन है, ठीक है। एक मगअप वर्जन है, जैसे आपका ये वॉलेट हो गया ना उस टाइप का, ठीक है। तो आप पीपीआई में भी कुछ वॉलेट्स होंगे आपके, ठीक है। पीपीआई में वॉलेट्स होते हैं जो कि आपके वॉलेट्स में पैसे रहते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू, ठीक है, ट्रेडर्स के ऊपर, मर्चेंट्स ट्रांजेक्शंस के ऊपर आपको सिर्फ चार्जेस देने पड़ेंगे 1.1%। लिख लीजिए कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, 1.1% का चार्ज आपको देना पड़ेगा ऑन द मर्चेंट ट्रांजेक्शन। ओके, और एक्चुअली ये जो डाटा है ये लीक हो गया, ठीक है। आप देखेंगे कि द इंफॉर्मेशन वाज लीक्ड एंड आफ्टर ऑनवर्ड द एनपीसीआई है जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया और इन्होंने कहा कि जो नॉर्मल बैंक टू बैंक यूपीआई ट्रांजेक्शन है इट विल नॉट बी चार्ज्ड। मतलब कि आप अगर एक बैंक से लेकर दूसरे बैंक पर ट्रांजेक्शन करते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो वो चार्ज नहीं होगा, उस पर हम कोई भी टैक्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है। कस्टमर विल नॉट हैव टू पे फॉर एनी ट्रांजेक्शन मेड वाया पीपीआई ऑन यूपीआई, ठीक है। तो जो भी यूपीआई पे पीपीआई जो भी ट्रांजेक्शन ये करेंगे कस्टमर्स, उसके ऊपर हम चार्जेस नहीं लेंगे। हालांकि जो नए चार्जेस हैं वो एक्चुअली किसके ऊपर इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ये मर्चेंट ट्रांजेक्शन के ऊपर इंप्लीमेंट किए जाएंगे। फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मर्चेंट ट्रांजेक्शन के ऊपर ये इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ठीक है। और ये कितना होगा मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है 1.1%, ठीक है। 1.1% ये लिया जाएगा, ये आपको यहाँ पर समझना है। ओके, नाउ ये पीपीआई क्या है, ठीक है। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पीपीआई क्या है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसको लिखिएगा, इट इज अ पेमेंट मेथड, ठीक है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन बी यूज्ड टू परचेस गुड एंड सर्विसेज एंड सेंड रिसीव मनी बाय यूजिंग ठीक है। पीपीआई इंस्ट्रूमेंट आर पेमेंट मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू परचेस गुड्स सर्विसेज एंड सेंड रिसीव मनी बाय यूजिंग द स्टोर्ड वैल्यू इन द वॉलेट, ठीक है। आपके वॉलेट में जैसे कि आपने पेटीएम यूज किया होगा तो पेटीएम वॉलेट होगा आपका, फोन पे अभी आप यूज कर रहे थे, फोन पे भी पीपीआई वॉलेट्स होते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। और ये वो पेमेंट मेथड है जो कि एक्चुअली गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में यूज किए जाते हैं, मनी को रिसीव करने में या फिर सेंड करने में इसको यूज किया जाता है फ्रॉम द स्टोर्ड वैल्यूज इन द वॉलेट, ठीक है। वॉलेट से जो आप करेंगे ना, वो ऐसा नहीं है कि आपने बैंक टू बैंक कर दिया, ठीक है, अपने बैंक से दूसरी बैंक में किया, उस पर टैक्स लगाए जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो याद रखिएगा पीपीआई क्या है, द पेमेंट मेथड है दैट कैन बी यूज्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर मान लीजिए आपने वॉलेट में पैसे रखा है तो जरूरी नहीं है कि आप वॉलेट के थ्रू ही पेमेंट करें, ठीक है। आज के डेट में ऑनलाइन करते हैं लोग पेमेंट में, आपको देखिएगा कि आप जब कोई चीज खरीदेगा, चाहे वो अमेजोन से हो गया, फ्लिपकार्ट से हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आप यूपीआई पे जाइएगा तो वहां पर आपका वॉलेट से भी आएगा, ठीक है। पेमेंट पेटीएम पे जाइएगा तो वॉलेट से आप पैसे डालिएगा कि नहीं, वो भी आ सकता है, ठीक है। ऑप्शंस आते हैं आज के डेट में, ठीक है। तो वो वहां पर हो गया, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट फोन पे से जाके अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप वॉलेट से करते हैं तो आपके पैसे कटेंगे। यूजर हैव टू प्रीलोड द वॉलेट विद द डिजायर अमाउंट, ठीक है। तो यूजर को यहाँ पर वॉलेट को एक डिजायर अमाउंट से प्रीलोड करना पड़ेगा एंड द अमाउंट कैन बी लोडेड एंड रीलोडेड अगेंस्ट द कैश थ्रू बैंक डेबिट टू बैंक अकाउंट और बाय यूजिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड, यूपीआई और एनी अदर अप्रूवल पेमेंट मेथड इन इंडिया, ठीक है। सो पीपीआई का यूज ओनली फॉर द इंडियन रुपीज किया जाता है, ठीक है। तो इसका यूज ओनली फॉर द इंडियन रुपीज किया जाता है एंड पीपीआईज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल वॉलेट, ठीक है। तो पीपीआईज का आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा फॉर्म है, ठीक है। मोबाइल वॉलेट के फॉर्म में आपको ये मिलेगा, फिजिकल स्मार्ट कार्ड के फॉर्म में मिलेगा, सिक्योर टोकन के फॉर्म में मिलेगा, वाउचर के फॉर्म में मिलेगा एंड एनी अदर मेथड दैट कैन अलाउ एक्सेस टू प्रीपेड फंड्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ये मैं जो पीपीआई है इसके फॉर्म्स बता रहा हूं, कहां किस फॉर्म में ये अवेलेबल होगा, ठीक है। पेमेंट आपका पेटीएम में आपका मोबाइल वॉलेट के फॉर्म में ये अवेलेबल होगा। फिजिकल स्मार्ट कार्ड जैसे कि आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसके फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। सिक्योर टोकन के फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है, वाउचर के फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर फॉर्म बताई गई है किसकी, पीपीआई की, ओके। सो अगेन होप यू गॉट क्लैरिटी। तो आपके ये जो बैंक से बैंक ट्रांसफर होंगे नॉर्मली, ये आपके इसके ऊपर चार्ज नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। जो भी चार्जेस लगाए जाएंगे मर्चेंट ट्रांजेक्शन
ट्रांजेक्शन पे लगाए जाएंगे, ओके, फ्रॉम द पीपीआई, ठीक है, पीपीआई से ट्रांजेक्शन पे चार्जेस लगाए जाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी, ओके, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में SARS-CoV-2 वायरस नॉट फाउंड इन एनिमल सैंपल फ्रॉम यूनानियन सी फूड्स मार्केट से स्टडी, ठीक है। तो स्टडी में ये पता लगाया गया कि जो यूनानियन सी फूड मार्केट से जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे उसमें यहाँ पर SARS-CoV-2 के यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डिटेक्शन नहीं किए गए, ठीक है। तो SARS-CoV-2 जो वायरस है उसका यहाँ पर डिटेक्शन नहीं हुआ किया गया, ओके। आप देखेंगे कि ये जो वुहान सिटी है, यूनानियन सी फूड मार्केट, यहाँ से कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, ये डाटाज हैं। आप देखेंगे कि ये डाटाज हैं फ्रॉम लगभग 828 सैंपल्स को कलेक्ट किए गए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। एक्चुअली जो डाटाज है वो पूछते नहीं है, बट हाँ नॉलेज के लिए जान लीजिए, लगभग 828 सैंपल्स को यहाँ से कलेक्ट किया गया, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड द मार्केट, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें आपको कोई भी वायरस नाम की चीज यहाँ पर डिटेक्ट इन्होंने नहीं किया, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली बताई गई, ओके। दिस इंक्लूड द रैकॉन डॉग्स, ठीक है, रैकॉन डॉग्स को इसमें इंक्लूड किया गया, विच हैव अ हाइपोथेसिस टू बी पोटेंशियल इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द वायरस, एंड हाउएवर द स्टडी डिड नॉट फाइंड एनी एनिमल स्पीसीज टू बी इन्फेक्टेड, ठीक है। तो इसके ऊपर ये स्टडी कंडक्ट कराया गया और कोई भी एनिमल यहाँ पर इन्फेक्टेड नहीं पाया गया, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी, और इस स्टडी के थ्रू ये पता लगाया गया कि अभी भी ये जो वायरस की जो ऑरिजिन है ये अभी एक्चुअली पता नहीं लगाया गया, ये डिटरमाइंड नहीं किया गया, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आई थिंक। सो लेट्स मूव टू द स्पोर्ट्स सेक्शन, ठीक है। आप सबको आईपीएल की न्यूज़ तो पहले से ही मिल गई होगी, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होगा, ओके। लोग तो आईपीएल के दीवाने हो गए आज की डेट में, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।